बाहुबली विधायक राजा भैया ये क्या बोल गए? राजा भैया के बयान का आखिर क्या मतलब है? कुंडा विधायक राजा भैया ने ऐसा आखिर क्यों कहा? देखिए राजा भैया और बयान के बीच की पूरी कहानी। एक दौर था जब राजा भैया विधायक होते थे और सपा के कद्दावर मंत्री बन जाते थे, लेकिन राजा भैया और सपा का साथ टूटा तो फिर मंत्री पद भी नहीं मिला। हालांकि सपा जितनी चर्चा में है उतने ही राजा भैया भी हैं, लेकिन राजा भैया ने एक ऐसा बयान दिया है जिसकी उम्मीद ना तो नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने की थी और ना ही प्रदेश की आवाम को पता था कि राजा भैया अंदर ही अंदर इतनी बड़ी रणनीति का हिस्सा है। राजा भैया ने जो बयान दिया उसने साफ कर दिया कि राजा भैया बेहद ही शातिर अंदाज में सियासी चाल चल रहे हैं। बताएंगे कि राजा भैया ने जो बयान दिया है उसका मतलब क्या है और ये भी बताएंगे कि राजा भैया ने किसको लेकर बयान दिया। लेकिन पहले आप बताएं कि क्या राजा भैया का वर्चस्व जितना सपा में था उतना ही है या फिर उनकी लोकप्रियता को अखिलेश यादव ने गुलशन यादव के साथ मिलकर कम किया है? आपकी राय क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दरअसल राजा भैया सपा की जब सरकार बनी उसमें मंत्री बने, लेकिन सपा से दूर होने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी बना ली और मंत्री पद उनसे दूर हो गया। हालांकि निर्दलीय चुनाव लड़ने का ठप्पा राजा भैया से हट गया क्योंकि राजा भैया अब एक दल के प्रमुख बन चुके हैं। अब बात करते हैं राजा भैया के बयान की। तो बीते दिनों एक सवाल के जवाब में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने कहा कि हमें सरकार में जाने की जरूरत क्या है, हम तो सरकार में ही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि राजा भैया अंदर ही अंदर बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं और राजा भैया को बीजेपी बढ़ावा दे रही है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और कुंडा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार गुलशन यादव ने राजा भैया के खिलाफ कई तीखे हमले किए, जिसका रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने उसी भाषा में जवाब दिया। अब जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है तो ये माना जा रहा है कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ताकतवर हो गए हैं, क्योंकि रघुराज प्रताप सिंह को भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनाथ सिंह का काफी करीबी माना जाता है। वहीं बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं से रघुराज प्रताप सिंह के व्यक्तिगत संबंध हैं। शायद यही नतीजा है कि बीते दिनों एक सवाल के जवाब में राजा भैया ने कहा है कि हमें सरकार में जाने की जरूरत क्या है, हम तो सरकार में ही हैं। इस बयान के बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। हालांकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी और जनसत्ता लोकतांत्रिक की ओर से इस संबंध में कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सतीश महाना के विधानसभा स्पीकर चुने जाने के दौरान प्रस्तावकों में राजा भैया का नाम भी शामिल था। वहीं विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान भी इशारों में राजा भैया ने अखिलेश यादव पर तंज किया था। वहीं राजा भैया बीजेपी को लेकर नरम दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद तरह तरह की अटकलें लगने लगी हैं। हालांकि राजा भैया ने एक बार फिर सरकार में शामिल होने की अटकलों को खारिज कर दिया। वहीं दूसरी तरफ कुंडा में भी राजा भैया की करिश्माई शख्सियत का जलवा कम हो रहा है और साल 1993 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब राजा भैया के खिलाफ इतने बड़े स्तर पर मतदान हुआ हो। इस चुनाव से पहले किसी भी दल का प्रत्याशी कुंडा में वोट पाना तो दूर अपना चुनावी कार्यालय तक नहीं खोल पाता था। इस चुनाव के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या आने वाले समय में राजा भैया अपने गढ़ को अभेद बनाने में कामयाब हो पाते हैं या फिर उनके विरोध में मुखर होते लोग उनके किले को ढहा देंगे? इन सवालों का जवाब तो आने वाले वक्त में मिलेगा, लेकिन फिलहाल राजा भैया ने जो बयान दिया है उस बयान से कई नए सवाल पैदा हो रहे हैं और सबसे पहला और बड़ा सवाल यही है कि क्या राजा भैया बीजेपी के साथ हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।